वेलकम बैक टू माय चैनल बीटीएस लव स्टोरी एफ इन एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ माफियाज पोजेसिवनेस का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ये पार्ट इसका लास्ट होगा, लेकिन अगर मैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा आ जाएगा और कुछ अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँगी। अब मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो जिन कहता है क्या मतलब है, तो तेंग कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैंने अपना फर्स्ट बेबी खो दिया तो अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा बेबी कैरी करूं। हम करेंगे बेबी कैरी, लेकिन टाइम आने पर। तो जिन कहती है जिन कहता है कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हें लगेगा कि तुम बेबी कैरी कर सकते हो तब तुम बेबी कैरी कर लेना, ठीक है। उसके बाद तेंग कहता है अच्छा, बहुत रात हो चुकी है, अब आप रेस्ट करें, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना अच्छी होगी, अब मैं चलता हूँ। तो नामजुन कहते हैं हाँ जिन तेंग ठीक कह रहा है। उसके बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और तेकुक अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अदर साइड युंगी जिमिन युंगी से कहता है तो जिमिन कहता है युंगी हम कब वापस जाएंगे, मुझे तेंग की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तब युंगी कहता है हम जल्दी ही वापस चले जाएंगे, अभी फ़िलहाल तुम यहाँ पर मेरे पास हो तो थोड़ा इंजॉय करो और टेंशन मत लो। तेंग जानता है कि उसने कब क्या करना है, ठीक है, वो बच्चा नहीं रहा अब। तो जिमिन कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद वो दोनों अपने मोमेंट्स को एंजॉय करने लगते हैं। अदर साइड तेकुक रूम जंगकुक तेंग से कहता है बेबी, जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हो, तुमने इतने अच्छे से कवर किया, मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। खैर, अब किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना तो तुम जानते ही हो कि मैं क्या करूँगा, है ना बेबी। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि मैं आज तुम्हें हर्ट करूँ, तो एक काम करो, सो जाओ, क्योंकि अब यूंग आए हुए हैं ना, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम सो जाते हैं, सुबह भी तो होगी, यूंग जाएंगे, फिर कल की रात आएगी और फिर कल मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने तुम्हें आज कितना मिस किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंग सबसे पहले हट जाता है और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगता है। तभी जिन उसके पास आता है। जिन उसे कहता है तेंग तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, क्या तुम कुछ खाते नहीं। तो तेंग कहता है नहीं यूंग, ऐसा नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही। तो तभी वहाँ पर नामजुन आ जाता है और वो कहता है आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कुछ नहीं। नामजुन कहता है क्या जंगकुक अभी भी नहीं उठा। तो जिन कहता है उसकी आदत कहाँ गई होगी सुबह टाइम पे उठने की, वो कभी भी सुबह टाइम पे नहीं उठता है। तो तेंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है यूंग, वो कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं और कभी कभी नहीं उठते। तो जिन कहता है यही तो उसका प्रॉब्लम है, उसे जल्दी उठना चाहिए, बेबी आ जाएगा ना तो वो उसे बताएगा, वो इसकी रूटीन सेट करेगा, है ना तेंग। तो तेंग की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो ये शो नहीं करवाता और स्माइल करते हुए कहता है यस यूंग, आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद वो सबके लिए डिनर प्रिपेयर करता है और उसे डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी नीचे आ जाता है। तब जंगकुक आके तेंग के साथ बैठ जाता है और वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन जंगकुक का पूरा ध्यान तेंग को टीज करने में था। जंगकुक कभी तेंग की थाई पर अपने हाथ को रब कर रहा था और कभी तो तेंग जो पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो शाय फील करने लगता है। तो जिन ये सब कुछ समझ जाता है। नामजुन कहता है तेंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे लाल क्यों हो गए हो, क्या खाने में मिर्ची ज़्यादा है। तो तेंग कहते हैं नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जंगकुक ये सुनकर स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर आफ्टर ब्रेकफास्ट सब बैठकर बातें कर रहे थे, तब नामजुन कहता है अच्छा अब हम चलते हैं। तो जंगकुक कहता है इतनी भी क्या जल्दी आई यूं। तो नामजुन कहता है वो एक्चुअली क्या है ना कि आज जिनकी अपॉइंटमेंट है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, हम फिर आएंगे और फिर ज़रूर आएंगे, तब हम ज़्यादा देर रह कर जाएंगे। तो जंगकुक कहता है यूं आपका खुद का घर है, जब आपका मन चाहे तब आप आ सकते हैं।
उसके बाद नामजुन और जिन वहाँ से चले जाते हैं। तब जंगकुक कहता है, बेबी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, तो याद रहे कि तुम्हें किसी से नहीं मिलना है। घर में गार्ड्स मौजूद हैं, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम गार्ड को बता देना, वो तुम्हें ला देंगे। और मैंने गार्ड्स को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रखी कि तुम बाहर जाओ, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। इतना कहने के बाद जंगकुक तेंग के फोrehead पर किस करता है और वहाँ चला जाता है। तेंग बहुत ज़्यादा खुश था कि अब जंगकुक फाइनली उससे थोड़ी देर के लिए ही सही दूर गया है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तब तेंग सोचता है कि वो अब अपने डॉक्टर के पास जाएगा। उसके बाद तेंग ऊपर अपने रूम में आ जाता है और वो कहता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा। उसके बाद वो एक ड्रॉर खोलता है और उसमें से मेडिसिन का बॉक्स लेता है, उसमें से कुछ मेडिसिन लेकर उसे यूज़ कर लेता है और फिर तेंग स्माइल करके सो जाता है। नेक्स्ट डे तेंग जब अपनी नींद से उठता है तो वो खुद को बहुत वीक फील करता है। उसके बाद वो फ्रेश हो जाता है, फ्रेश होकर नीचे आता है और जंगकुक के मेन गार्ड मतलब जो जंगकुक का असिस्टेंट है उससे कहता है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, आई थिंक मुझे फीवर आ गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर चलो। इतना सुनने के बाद वो मेन गार्ड कहता है, सर आप 2 मिनट वेट कीजिए, हम सर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दें। उसके बाद वो गार्ड जंगकुक को फ़ोन करता है और उसे कहता है, सर लिटिल मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कि उन्हें फ़ीवर आ गया है और उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, वो बिल्कुल इस टाइम अनकॉन्शियस हालत में हो। जिससे इंसान अनकॉन्शियस होता है वो वैसे हैं कि हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। जंगकुक कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ और रास्ते में जो ही पहला हॉस्पिटल मिले वहाँ पर ही ले जाओ इसे, और मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। तब जंगकुक का असिस्टेंट तेंग को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में पहुँचते ही तेंग फ़ौरन डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है। जो जंगकुक का गार्ड था वो बाहर ही खड़ा हो जाता है। तब तेंग अपनी सारी कंडीशन उस डॉक्टर से शेयर करता है और वो डॉक्टर कहता है, डोंट वरी, कंग्रेचुलेशंस, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद तेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, सर आपने जो मेरी रिपोर्ट की है ना, डॉक्टर कहता है हम पहले तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे और उससे कंफर्म करेंगे कि आप सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर तेंग की कुछ रिपोर्ट्स करते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं अब हम कंफर्म हैं, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक कहता है, सर आपने जो मेरी रिपोर्ट्स की हैं ना वो किसी को भी मत दीजिएगा, मैं खुद ही आऊँगा और खुद ही लेकर चली जाऊँगा, किसी को भी नहीं, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी नहीं। तो डॉक्टर कहता है क्यों? तेंग कहता है, सही टाइम आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बस आप देना मत। इतना कहने के बाद तेंग वहाँ चला जाता है। तेंग घर पहुँचते ही थोड़ी देर बाद जंगकुक भी आ जाता है। जंगकुक तेंग को देखकर अपनी वरी ट्यून में कहता है, बेबी हाउ आर यू ओके, तुम्हें क्या हो गया था? तो तेंग कहता है, नहीं मुझे बस हल्का सा फीवर ही आ गया था, वरना और तो कुछ भी नहीं, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तो जंगकुक कहता है, मेरा बेबी बीमार है और मैं वापस ना वहाँ पर ही रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अपने बेबी की टेंशन है, अपने बिजनेस की नहीं। इतना कहने के बाद उसके फोrehead पे किस करता है और वो उसको कहता है, अच्छा बेबी तुम डिनर करो, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। आफ्टर डिनर देखो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अदर साइड नामजुन कहता है, जीन अगर हमारा बेबी बॉय हुआ तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, और अगर बेबी गर्ल हुई तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? तो जिन कहता है, जब वो हो जाएगा तब देख लेंगे, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। तो नामजुन कहता है, वैसे बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो जिन कहता है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना, तुम मुझे फिर भी मुझे मिस क्यों कर रहे हो? तो नामजुन उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, बेबी मैं खुद को तुम में फील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से फील करना चाहता हूँ। तो जिन कहता है, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो, कुछ अभी वेट करो, जब हमारा बेबी आ जाएगा तब हम सोचेंगे।
तो नाज़नीन कहता है हाँ, जब बेबी आ जाएगा तब बेबी हर टाइम जिन की अटेंशन बेबी के पास होगी, जिन हर टाइम बोलेगा मेरा बेबी मेरा बेबी, मेरा बेबी रो क्यों रहा है, मेरा बेबी ऐसे क्यों कर रहा है, मेरे बेबी को ये चाहिए, मेरे बेबी को वो चाहिए, तब तो फिर आप मुझे भूल ही जाओगे। तो जिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपसे ऐसा कब बोला। तो नाज़नीन कहता है हाँ हाँ वो तो तब पता चल ही जाएगा। तो दोनों स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद वो भी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अदर साइड म्यूमिन, जिमिन और युंगी वापस आने की तैयारी में थे। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वो तयंग से मिल सकेगा और वो तयंग से बात करके देख सकेगा, तो वो जान सकेगा तयंग ठीक है या नहीं। ओके, अब अगर नेक्स्ट मॉर्निंग तेकुक मेंशन जंगकुक तयंग को कहता है अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो तयंग कहता है हाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आप कहीं जा रहे हैं। तो जंगकुक कहता है हाँ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेना, मैंने ब्रेकफास्ट बाहर ही करके आऊँगा, ठीक है। तयंग को जंगकुक का बिहेवियर थोड़ा चेंज लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर जंगकुक वहाँ चला जाता है। तयंग कहता है गॉड सब कुछ ठीक करना बस, और वो अपनी बेली पर हाथ रख कर कहता है बेबी मॉम तुम्हें हर टाइम सेव करेंगी, वो तुम्हें किसी के पास भी नहीं जाने देंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी, ठीक है ना, बस तुम अपनी मॉम के साथ रहना। इतना कहने के बाद वो प्यार से अपने स्टमक पर हैंड को सहलाता है। उसके बाद वो फ्रेश होने चला जाता है। अदर साइड जंगकुक डॉक्टर अपने गार्ड से कहता है कल जिस हॉस्पिटल तयंग को लेकर गए थे वहाँ पर लेकर चलो मुझे। तो डॉक्टर जंगकुक के कहने पर वो गार्ड जंगकुक को वहाँ पर ही ले जाता है जहाँ पर वो तयंग के ट्रीटमेंट के लिए आए थे। वहाँ पहुँचते ही जंगकुक एक वार्ड के पास जाते हैं और वो कहते हैं कल जियोन तयंग यहाँ पर आए थे, उनकी रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो वो कहता है सॉरी सर, लेकिन उन्होंने मना किया था किसी को भी रिपोर्ट देने से, प्लीज़ मैं आपको रिपोर्ट नहीं दे सकता, आप उन्हें लेके आए, अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपको उनकी रिपोर्ट दे दूँगा। तो वो कहता है अच्छा, अब मुझे कोई भी काम करने के लिए किसी की इजाज़त लेनी होगी, वो मेरा हस्बैंड है, अब मैंने कहा ना मुझे उसकी फ़ाइल दो तो मुझे उसकी रिपोर्ट्स दो। तो वो कहता है आई एम सॉरी सर मैं नहीं दे सकता। तो वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है, जिसकी वजह से वो अपनी गन निकाल कर उस बॉय के फोरहेड पर पॉइंट करता है और वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे फ़ाइल नहीं दोगे। तो वो बॉय डर जाता है और वो कहता है प्लीज़ सर आप यहाँ के हेड सर से बात कर लें प्लीज़, मैं तो वैसे अगर आप मुझसे मेरी जॉब भी छीन लेंगे और अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। तो जंगकुक कहता है आई डोंट केयर, मुझे बस रिपोर्ट चाहिए तो मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। तभी वहाँ के हेड डॉक्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर सर, और आप जंगकुक तुम। तो जंगकुक कहता है अरे तुम यहाँ पर, फाइनली तुम्हारा ड्रीम पूरा हो ही गया डॉक्टर बनने का। तो वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये मेरा ड्रीम था। तो वो कहता है वैसे जंगकुक तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो जंगकुक कहता है बस अफसोस कर रहा हूँ। तो वो कहता है लेकिन क्यों। तो डॉक्टर कहता है अरे लेकिन क्यों, किस बात का अफसोस। तो जंगकुक कहता है देखो ना अब मेरे इतने अच्छे फ्रेंड का हॉस्पिटल है और मैंने इनसे क्या मांगा, रिपोर्ट मुझे वो भी नहीं मिल रही, क्या ही फ़ायदा है मुझे तुम्हारा। तो वो डॉक्टर कहता है किसने तुम्हें रिपोर्ट नहीं दी और तुम्हें किसकी रिपोर्ट चाहिए। तो वो कहता है मुझे जियोन तयंग की रिपोर्ट चाहिए। तो वो डॉक्टर कहता है उस पर से हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे फ्रेंड को मना करने की। तो वो भाई कहता है आई एम सॉरी सर, लेकिन वो इससे पहले बॉय कुछ कहता है जंगकुक उसकी बात टोकते हुए कहता है देखो मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे बस रिपोर्ट चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो डॉक्टर कहता है हाँ ज़रूर। इतना कहने के बाद डॉक्टर खुद तयंग की सारी रिपोर्ट चेक करता है और वो जंगकुक को देख के कहता है कंग्रेचुलेशंस बाय द ये कौन है। तो वो कहता है जियोन तयंग मीन्स माई हस्बैंड। तो डॉक्टर कहता है अरे कंग्रेचुलेशंस जंगकुक, तुम फादर बनने वाले हो। तो ये बात सुनकर जंगकुक को 1 मिनट के लिए शौक लगता है और वो बाद में वो अपने फ्रेंड को फेक स्माइल शो करवाते हुए कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो वो कहता है
तब डॉक्टर कहते हैं हाँ, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें ही बताएंगे। इतना कहने के बाद जंगकुक वहाँ चला जाता है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो फुल स्पीड में अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। घर पहुँचते ही जंगकुक वो रिपोर्ट्स टेबल पर फेंकता है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। तेयंग जो इस टाइम तेयंग अब बेड पर बैठकर अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। जंगकुक फुल गुस्से में उसके पास आता है और उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसे फ्लोर पर फेंक देता है। काफ़ी ज़ोर से फेंकने पर मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तेयंग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है जंगकुक तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो। तो तेयंग तो जंगकुक कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी पागलपंती दिखाऊंगा। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इतना कहने के बाद वो अभी जंगकुक का सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था कि तेयंग फ़ौरन जंगकुक को धक्का देता है और वो वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। तो जंगकुक उसके पास आता है और उसके पेट को सहलाते हुए कहता है बेबी क्या हुआ है तुम्हें, ज़्यादा बीमार हो। इतना कहने के बाद वो जंगकुक तेयंग के स्टमक पर अपने हैंड को बहुत हार्शली रब करने लगता है। तो तेयंग जंगकुक से कहता है जंगकुक कि तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है आई थिंक हमारा बेबी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है। जंगकुक की बातें सुनकर तेयंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तेयंग का हाथ हैंड होल्ड करके उसे खींचते हुए ऊपर से नीचे लेकर आता है। तो तेयंग कहता है जंगकुक तुम्हें क्या हो गया है। तो जब तेयंग अपनी रिपोर्ट्स टेबल पर पड़े देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो जंगकुक कहता है क्या बात है, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे छुपा लोगे और ये बात छुप जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी तुम तो क्या, कोई भी मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकता। इतना कहने के बाद वो कहता है अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट बहुत बुरी मिलेगी। इतना कहने के बाद वो तेयंग को फोर्सफुली अपने साथ ले जाने लगता है। तेयंग जंगकुक को कहता है जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं पर भी, छोड़ो मुझे। तो जंगकुक कहता है नहीं जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इतना कहने के बाद वो फोर्सफुली तेयंग को अपने साथ ले जाता है और उसी डॉक्टर के पास लेकर जाता है जिसने पहले तेयंग का अबॉर्शन किया था। वो तेयंग को उधर लेके जाता है और वो कहता है अब भी तुम्हारे साथ वही होगा जो पहले हुआ था। जंगकुक डॉक्टर को कहता है तुम्हें जानते हो तुम्हें क्या करना है। डॉक्टर कहता है ओके सर। इतना कहने के बाद वो तेयंग को अपने साथ फोर्सफुली रूम में ले जाता है। जंगकुक जो बात बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तभी उसे अचानक याद आता है कि उसने जो तेयंग को मेडिसिन यूज़ करवाई थी उसका असर क्यों नहीं हुआ, जबकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल थी, फिर भी उसका इफ़ेक्ट तेयंग पर क्यों नहीं हुआ। तो अदर साइड डॉक्टर के कैबिन में तेयंग डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करो, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो डॉक्टर कहता है सॉरी सर, मुझे ये करते हुए खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी फैमिली है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा तो वो मुझे मार डालेगा, और मुझे तो क्या मेरी फैमिली को भी मार डालेगा। आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तेयंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि डॉक्टर के साथ ऐसा मत करे, लेकिन वो उसका अबॉर्शन कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और वो कहता है सर ऑपरेशन सक्सेसफुल था। इतना कहने के बाद वो वहाँ चला जाता है। जंगकुक एक इविल स्माइल करता है और वो कहता है तुम्हारे बीच और मेरे बीच कभी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, इवन हमारा बेबी भी नहीं। इतना कहने के बाद वो स्माइल करने लगता है। तेयंग को जब होश आती है तो वो अपनी बेली पर हाथ रख कर रोने लगता है और वो कहता है सॉरी बेबी, मम्मा को माफ़ कर दो, मम्मा अच्छी मॉम नहीं है ना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतना कहने के बाद तेयंग रोने लगता है। तभी जंगकुक अंदर आता है और वो कहता है आप ना ये ड्रामा बंद करो, और तुम किसके लिए आंसू गिरा रहे हो, उसके लिए जो हमारे प्यार में हमारे बीच में आ जाता है। तो तेयंग से कहता है जंगकुक मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देना चाहता, चले जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है ओह तो तुम्हें लगता है तुम कहोगे तो मैं करूँगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहने के बाद जंगकुक तेयंग के पास आता है और वह कहता है वैसे ये बताओ जो तुम्हें मेडिसिन यूज़ कराता था उसका असर तुम पर हुआ क्यों नहीं। तो तेयंग कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। जंगकुक कहता है ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें अपना बेबी तो खोया ही खोया है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारा अपना बेबी खो। तो तेयंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना कहने के बाद वो जंगकुक को सब कुछ बताने लगता है। तेयंग जंगकुक से कहता है जब तुम मुझे मेडिसिन यूज़ करवाते थे
तब मैं तुम्हारे सामने ये एक्ट करता था कि मैंने मेडिसिन यूज़ कर ली है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं वो मेडिसिन अपने मुंह से निकाल देता था, मैं उसे निकलता ही नहीं था। तो जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, वैसे बेबी ट्रिक बहुत अच्छी थी लेकिन तुम्हारे काम नहीं आई। तेंग रोने लगता है और वो कहता है, जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता था ना कि तुम इतने साइको पॉजेसिव इंसान हो, तो मैं कभी तुम्हारे साथ शादी ना करता। तो जंगकुक हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अब तो तुमने कर ली ना। इतना कहने के बाद वो तेंग के फोrehead पर किस करता है और उसे वहाँ से और कहता है कि मैं जब जब जंगकुक तेंग के फोrehead पर किस करता है तो तेंग जंगकुक को पीछे पुश कर अपने फोरहेड पे बहुत हार्शली रब करने लगता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा टच महसूस भी नहीं करना चाहता। जंगकुक कहता है, तुम सब कुछ रिमूव कर सकते हो लेकिन मेरी दी हुई ही कीज़ नहीं, देखो अभी तक भी हैं। तो तेंग कहता है, आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। इतना कहने के बाद वो स्माइल करता है और वो कहता है, चलो अब हमें घर जाना है। उसके बाद जंगकुक तेंग को अपने घर ले आता है। तेंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तेंग दिन रात सिर्फ अपने बेबी के लिए रोता ही रहता था, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था और वो कहता है, अब बस बहुत हो गया, अगर तुमने अब एक मरतबा भी अपने आंसू उसके लिए ज़ाया किए तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तो तेंग कहता है, वैसे भी लाइफलेस बॉडी की तरह तो मैं पड़ा ही रहता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है खुद की। तो जंगकुक कहता है, शट अप, मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारे उस ब्रदर के बेबी को मार दूंगा। तब तेंग अपना मुंह नीचे कर लेता है और रोने लगता है और वो कहता है, तुम क्यों मुझे नहीं जीने दे रहे सही से जीवन? जंगकुक, अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दो, आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जंगकुक तेंग के फेस पर बहुत हार्शली स्लैप करता है और वो कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मुझे पहले दिन से ही तुम पर शक था, मतलब तुम किसी और को पसंद करते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम उसके पास चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहना होगा। सुनो तुमने जीवन तेंग? तो तेंग कहता है, आई हेट यू जंगकुक। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मेरा बेबी का हेड मुझे लव की तरह लगता है। इतना कहने के बाद वो स्माइल करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे लग रहा था कि इसके सिर्फ 3 एपिसोड्स ही होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं इसे 3 एपिसोड में पूरा कर देती हूँ तो मैं कुछ भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं इसका 2-3 पार्ट और लेकर आऊँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इस वाले एपिसोड के बाद मैं इनोसेंट बॉय वाला जो सीरीज़ है उसका एपिसोड दूँगी। उसके बाद मैं इसका एपिसोड दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है उसके एपिसोड को दिए हुए। तो अब इसीलिए हमें चाहिए, मुझे लगता है कि पहले मुझे उसका एपिसोड देना होगा। आप मुझे बताइएगा कि मैं पहले इसके बाद इनोसेंट बॉय वाले का ही पार्ट दूँ या इसी का ही अगला पार्ट दूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।